वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे लिबरलिज़म इन आईआर कि लिबरलिज़म इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर क्या चीज़ है, क्या थ्योरी है, क्या इसका पर्सपेक्टिव है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद मेजर अजम्पशंस के लिबरलिज़म की कोर वैल्यूज़, कोर आइडियाज़ क्या हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। इसके बाद मेजर थीम्स क्या हैं लिबरलिज़म के, मतलब लिबरलिज़म पीस एंड सिक्योरिटी को किस पर्सपेक्टिव से देखता है, स्टेट एंड पावर को किस पर्सपेक्टिव से, इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड ऑर्डर, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और आखिर में क्रिटिसिज्म के लिबरलिज़म पर जो तनकीद की जाती है। तो ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। इसमें जो अहम चीज़ है वो इसकी मेजर अजम्पशंस हैं और मेजर थीम्स हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लिबरलिज़म का पर्सपेक्टिव है आईआर के अंदर, इसका एक ही मकसद है कि हाउ टू अचीव पीस। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा इंट्रोडक्शन इसी पर्सपेक्टिव से है कि आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आप एक स्कॉलर हैं और आपने दुनिया में पीस कायम करना है, सुकून कायम करना है, और वो आप कैसे कायम करेंगे। तो सारा का सारा जो लिबरल थाट है वो इसी सवाल का जवाब देता है कि हाउ टू अचीव पीस, कि सुकून कैसे हासिल करें दुनिया के अंदर, अमन कैसे कायम करें। तो आइए आप इसको देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कि 18th और 19th सेंचुरी के अंदर जो आप जानते हैं उस वक्त अथॉरिटेरियन का दौर था, डिक्टेटरशिप थी दुनिया के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या थी, जस्टिस की, ऑर्डरली की, यानी कि हर तरफ क्योस था, कोई तरतीब नहीं थी, ऑर्डर नहीं था। इसके अलावा परपेचुअल रिलेशन जो थे वो भी अच्छे नहीं थे, मतलब जो दायमी हमेशा के लिए जो स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात थे वो जंग पर मबनी थे। तो जो लिबरल थाट था उसने हमें इन चीज़ों का जवाब दिया कि दुनिया के अंदर ये जो जस्टिस नहीं है, ये जो मसले हैं, इसके अलावा ऑर्डर नहीं है, परपेचुअल रिलेशन ये ख़राब है, इनको कैसे सही करें। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हमें इमैनुअल कांट मिलते हैं। ये आप जानते हैं एक फ़िलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे। 1795 में इन्होंने एक अपना डॉक्यूमेंट लिखा, परपेचुअल पीस। तो इसमें इन्होंने कुछ सजेशंस दी कि स्टेट्स आपस में जो सीक्रेट नेगोशिएशंस करती हैं, आपस में जो सीक्रेट अलाइंस बनाती हैं, जो बाद में वर्ल्ड वॉर 1 का भी बायस बने थे, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि दुनिया में जितने भी रिपब्लिक हैं, जितने ज़्यादा रिपब्लिक कायम होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा दुनिया में डेमोक्रेसी होगी, उतना ज़्यादा चांस ज़्यादा है पीस कायम करने का। और जितनी ज़्यादा डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन जितना ज़्यादा हो गया, उतना ज़्यादा पीस कायम करने के चांसेस कम होंगे। तो आप जानते हैं कि 1795 में ये इन्होंने दिया था और उस वक्त मेजॉरिटी दुनिया में अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप ही थी। तो बेसिकली यही इन्होंने कहा कि अगर आप परपेचुअल पीस कायम करना चाहते हैं तो आप अथॉरिटेरियन को ख़त्म करके डेमोक्रेसी कायम करें। तो यहाँ से लिबरल थाट का आगाज़ हो जाता है कि अगर आप दुनिया में पीस कायम करना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी लेके आएँ। यानी कि ये एक एंगल है, ये एक नुक्ता है लिबरल थाट का। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद जो स्कॉलर्स थे, जो अपने आप को लिबरल बोलते थे, वो ऑप्टिमिस्टिक थे कि अब आइंदा से वार नहीं होगी। और इस वार को ख़त्म करने के लिए इन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाई 1920 में। और इस लीग ऑफ नेशन के अंदर जितने भी लिबरल आइडियाज़ थे, कोर वैल्यूज़ थी, वो सारे के सारे इस इदारे के ज़रिए, इस लीग ऑफ नेशन के ज़रिए वो आगे अप्लाई किए गए। अब इसके अंदर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन क्या थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस थे, सिक्योरिटी काउंसिल थी कि जिसका मकसद ये था कि कोई भी कंट्री अगर एग्रेसिव बिहेव करता है तो बाकी सारे कंट्री उसके ख़िलाफ़ मिल के लड़ेंगे। इसके अलावा कोऑपरेशन होगा इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए और इस तरह की चीज़ें। इसको हम आगे इसकी कोर असम्पशंस में देखेंगे कि लिबरल का थाट क्या है और वहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा उस वक़्त यानी कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 20th सेंचुरी में, जो लिबरल थाट था उनके जो प्रेवलेंट बिलीफ थे वो ये थे कि पीपल आर इनहेरेंटली गुड। अब ये जो लिबरलिज़म है, इसके अलावा रियलिज़म है, ये ऐसी थेरीज़ हैं कि जो डायरेक्ट इंसान की फ़ितरत पे बात करती हैं, वो इंसान की नेचर पे बात करती हैं। यानी कि वो फ़र्द से, इंडिविजुअल से काम शुरू करते हैं और फिर आगे वो स्टेट तक लेके चलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है, पीपल है, वो इनहेरेंटली गुड है। रियलिस्ट कहता है कि वो सेल्फिश है, ये लिबरल वाले कहते हैं कि वो गुड है। तो ये पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखना है कि पीपल इनहेरेंटली गुड है। इसके अलावा इनका वार के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीपल सफ़र इन कंसिक्वेंस ऑफ वार। अब ये रैशनैलिटी का कंसेप्ट इसमें आ जाता है, इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा लोग क्या कहते हैं कि वो डिज़ायर डायलॉग ओवर वार, वो चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, स्टेबल इंस्टीट्यूशंस हो कि जिनके ज़रिए एक हारमोनी, एक तवाज़न कायम रहे, ठीक है। किसके लिए कि अगर आप पीस और सिक्योरिटी कायम करना चाहते हैं। तो ये 20th सेंचुरी के अंदर बेसिकली
लिबरलिज़म के बुनियादी आइडियाज़ थे, इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वार टू उसके बाद हुई, ठीक है, और सारा इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया लीग ऑफ नेशन पर। लीग ऑफ नेशन जैसे हमने ऊपर बात की थी कि लिबरलिज़म के जो आइडियाज़ थे उस बुनियाद पर लीग ऑफ नेशन बनाई गई कि दुनिया में आइंदा से पीस और सुकून कायम होगा। लेकिन जब डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वार टू हुई, तो सारा मलबा उन्होंने लीग ऑफ नेशन पर डाला कि इसका ये फेलियर था, ये दुनिया में अमन पीस कायम करने में नाकाम हुई। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये था कि जो लिबरल आइडियाज़ हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो लिबरलिज़म है इसने वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के दौरान जो ये वाला अरसा था, यानी कि जो 50 साल थे पहले वाले, इसको डोमिनेट किया रखा। क्यों? क्योंकि इनका जो बेसिक फेथ था वो पोटेंशियल फॉर गुड इन ह्यूमन बीइंग है। जैसे मैंने ऊपर बात की कि जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है आईआर को। तो वो बिलीव करता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश है, ठीक है, वो बैड है। जबकि ये जो लिबरल है ये बिलीव करता है कि ह्यूमन नेचर गुड है, ठीक है, ये अच्छी है। तो इस वजह से इसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। इसके अलावा ये प्रॉमिस ऑफ रूल ऑफ लॉ करते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो जिसमें डेमोक्रेसी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसको भी हम आगे देखेंगे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम गुजरा तो 1970s में लिबरलिज़म आगे फर्दर फैला और इसमें लिबरल प्लूरलिज़म, इंटरनेशनल डिपेंडेंसी थ्योरी, ट्रांसनेशनलिज़म, वर्ल्ड सोसाइटी, ये मतलब फर्दर कंसेप्ट इसके अंदर आ गए। इसके अलावा जो लिबरल्स हैं ये बिलीव करते हैं रैशनैलिटी पर। इनका एक तो कोर बिलीफ ये है कि इंसान की जो नेचर है वो गुड है इनहेरेंटली। इसके अलावा इंसान रैशनल है, और थर्ड के ये फ्री मार्केट पर बिलीफ रखते हैं। इसके अलावा ये मॉरल ऑटोनमी पर, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सारी चीज़ों पर ये बिलीफ रखते हैं। तो ये मैंने काफ़ी स्पीड से आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दिया है कि लिबरल थाट बेसिकली, इसका ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि ये क्या है। तो अब आगे मेन काम शुरू करते हैं कि इसकी अजम्पशंस क्या हैं, मेजर इसके कोर वैल्यूज़, कोर आइडियाज़ क्या हैं। तो यहाँ से मेन काम शुरू होता है कि मेजर अजम्पशंस ऑफ लिबरलिज़म, के मेजर जो कोर आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं लिबरलिज़म की, वो क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कि जो लिबरल्स हैं, अपने आप को जो लिबरल बोलते हैं आईआर के अंदर, वो बोलते हैं कि इंसान जो है वो रैशनल है, उसके अंदर रैशनैलिटी पाई जाती है। और नंबर दो, इंसान की जो नेचर है वो इनहेरेंटली गुड है, ठीक है। अब रैशनैलिटी पे बात करते हैं। लिबरल बोलते हैं कि इंसान के अंदर रैशनैलिटी दो तरह की होती है। पहले नंबर पर यह है कि इंसान जो है वो अपना इंटरेस्ट उसको परस्यू करता है, यानी कि कोई भी काम करने से पहले आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि आपका इसमें फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। अगर फ़ायदा ज़्यादा तो ज़ाहिर बात है आप वो काम करेंगे, नुकसान है तो आप नहीं करेंगे। तो इसको रैशनैलिटी बोलते हैं कि आप रैशनल हैं, आप चीज़ों को परख कर फिर काम करते हैं। तो लिबरल बोलते हैं कि इंसान रैशनल है, वो अपना फ़ायदा भी देखता है, और ये अब बुनियादी बात है। लिबरल बोलते हैं कि जो इंसान है वो रैशनल होने की वजह से अंडरस्टैंड मॉरल प्रिंसिपल्स, वो जो इखलाकियात है, एथिक्स है, मोरालिटी है, उसको समझता है, और इसको समझने की वजह से वो लिव यानी कि ज़िंदा रहता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, कि जिस तरह का लॉ होगा, जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके मुताबिक वो रहेगा। अब इनडायरेक्टली ये बेसिकली यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हैं। तो यानी कि चूँकि लिबरलिज़म की एक मेजर एजम्पशन ये भी है कि डेमोक्रेसी प्रिवेल करना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है अब यहाँ से एक तरफ वो बोलते हैं कि रैशनल इंसान रैशनल है, वो अपने फ़ायदा देखता है। नंबर दो, वो मॉरल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करता है, और मॉरल प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने की वजह से वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक रहता है, यानी कि जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनको वो फॉलो करता है, उनके अगेंस्ट नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? नंबर दो, कि इंसान की जो नेचर है वो इनहेरेंटली गुड है। अब ये मैंने पीछे भी आपसे बात की थी कि जो लिबरल थाट है और जो रियलिस्ट आईआर के अंदर हैं, ये फ़र्द से, इनफराद से, इंडिविजुअल से शुरू करते हैं कि इंसान कैसा है, उसकी फ़ितरत कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। तो लिबरल वाले ये बोलते हैं कि इंसान की जो नेचर है वो गुड है, वो अच्छी है, इससे आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो रियलिज़म वाले हैं वो बोलते हैं कि इंसान सेल्फिश है, इसकी नेचर ही सेल्फिश है, इससे आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि इससे मुराद ये है कि ये सेल्फिश है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा और कोई फ़ायदा नहीं देखेगा। ये बोलते हैं कि ये गुड है, ये अपना फ़ायदा भी देखता है और दूसरों का
फ़ायदा भी देखता है। यानी कि परस्यू वंस ओन इंटरेस्ट, अपना फ़ायदा, अंडरस्टैंड मोरल प्रिंसिपल, लिव अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, यानी कि जिस तरह का रूल होगा, लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके मुताबिक वो रहेगा सुकून से, खुद भी चैन से और दूसरों को भी चैन से रहने देगा। तो ये यहाँ पर बात है। तो लिबरलिज्म ये बोलता है कि इंसान रैशनल है, इनहेरेंटली गुड है और ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन काइंड है, यानी कि सारे इंसान ऐसे ही हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पीपल। लिबरलिज्म जो है, जो लिबरल स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि इंसानों के अंदर हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है। अब एक तरफ तो ये बोल दिया कि वो रैशनल है, अपना फ़ायदा देखते हैं, और फिर हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन पीपल। अब ये पॉइंट बहुत अहम है लिबरल थाट के अंदर कि वो ये बोलते हैं कि जिस तरह एक सोसाइटी होती है उसमें फ़र्द रहते हैं, जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, बाकी सारे हैं, एक मुकम्मल एक सोसाइटी है, मुआशरा है। तो वो मुआशरा अगर पीस में होगा तो उसमें मेरे इंटरेस्ट अचीव होंगे। मसलन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर मैं रहता हूँ, तो पाकिस्तान सुकून में होगा, अमन में होगा, तो मेरे जो इंटरेस्ट है, मेरे जो ज़ाती काम है वो मैं करना चाहूँगा तो वो सही तरीके से होंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर केओस होगा, इंतशार होगा, उसमें पीस नहीं होगा, तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो अचीव नहीं होगा। तो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पीपल, इससे मुराद ये है कि पीपल कभी भी ये नहीं चाहते कि माशरे के अंदर पीस कायम ना हो, उसमें वार हो या वो माशरा क्यास का शिकार हो, बल्कि पीपल ये चाहते हैं कि माशरा पीसफुल हो। ये सबका इंटरेस्ट है, यानी रैशनैलिटी कहती है कि परस्यू वंस ओन इंटरेस्ट, ये हर इंसान अपना इंटरेस्ट करता है। तो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये हो गया कि हर बंदे के इंटरेस्ट में ये है कि माशरा पीस में हो, सुकून में हो, क्योंकि सुकून में होगा तो फिर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकेंगे। अगर हर बंदा अपना फ़ायदा सोचे और दूसरा और जो माशरा है वो इंतशार में चला जाए, तो अल्टीमेटली बाद में उसकी अपनी जो इंटरेस्ट हैं वो भी अचीव नहीं होंगे। तो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये हुआ कि हर बंदा ये समझता है कि पीस होगा तो उनका काम होगा, अगर पीस ना हुआ तो फिर अल्टीमेटली उनको भी नुकसान होगा। तो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है लोगों के दरमियान, जिसके वजह से वो सुकून से पीस में रहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कोऑपरेशन इज़ पॉसिबल, सेंट्रल फीचर ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशन इंक्लूडिंग इंटरनेशनल। ये बेसिकली ऊपर वाले पॉइंट का ही कंटिन्यू है नीचे, कि चूँकि लोगों में हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है तो कोई भी इंसान अकेला अकेला तो नहीं रहता, ज़ाहिर बात है कोऑपरेट करना पड़ता है। तो इंसानों के अंदर जो कोऑपरेशन है वो पॉसिबल है, और इस वजह से जो स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करती हैं, यानी कोऑपरेशन इज़ पॉसिबल, सेंट्रल फीचर ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशंस। अब जो कि जैसे ये कहते हैं कि इंसान इनहेरेंटली गुड है, लिहाजा स्टेट्स जो हैं वो भी इनहेरेंटली गुड है। इसके अपोजिट जो रियलिस्ट है वो बोलते हैं इंसान सेल्फिश है, इसी वजह से स्टेट्स भी सेल्फिश है। तो इसी वजह से कोऑपरेशन जब इंसानों में होता है तो बाद में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल जो स्टेट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके दरमियान भी कोऑपरेशन होता है, और कोऑपरेशन होने की वजह से उनमें एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट आता है। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से पीस कायम होता है और हर बंदा सुकून से, अमन से रहता है। तो ये एक लिबरल का पर्सपेक्टिव है, थाट है। अब ये सारी चीज़ें तकरीबन एक ही जैसी थी। अब ये बीच में एक नई चीज़ आती है कि लिबरल ये मानते हैं कि गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी, किसी भी स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर हुकूमत लाजमी है, बट वो बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये लाजमी नहीं है, बल्कि होनी नहीं चाहिए कि पावर किसी एक अथॉरिटी के पास, एक बंदे के पास या एक इंस्टीट्यूशन के पास, एक इदारे के पास नहीं होनी चाहिए। पावर की डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए। इसको मैं आगे थोड़ा डिटेल से बताऊंगा जब मैं इसके थीम्स पे बात करूंगा। तो यहाँ पर मुख्तसर ये कि हुकूमत होनी चाहिए रेगुलेट करने के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों को आगे लाज बनाने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, लेकिन सेंट्रल नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी, सेंट्रल ना हो, ठीक है, उसमें पावर की डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट हो लेकिन सेंट्रल ना हो। इसके अलावा लिबरल ये मानते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है ये सुप्रीम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। पॉलिटिकल सिस्टम किसी भी कंट्री का जो भी है, जैसा भी है, उसमें जो फ़र्द है, इंडिविजुअल लिबर्टी वो होनी चाहिए। इंसान आज़ाद होने चाहिए, उन पर पाबंदियाँ या किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शन वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लिबरल ये मानते हैं कि चूँकि इंसान की नेचर इनहेरेंटली गुड है, वो फितरी तौर पर अच्छा है, तो लिहाजा उसका वार के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं, यानी कि वार उसका इंटरेस्ट में नहीं है। क्योंकि अगर वार होगी तो ज़ाहिर बात है नुकसान होगा दोनों साइड्स में, या तीनों साइड्स में, या जो भी आपस में जंग लड़ेंगे, तो नुकसान इंसान चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनहेरेंटली गुड है। तो ये भी एक इसमें पर्सपेक्टिव है, ये आप ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ बैड, जिस तरह हमने ऊपर बात की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पावर की सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहते तो इसका मतलब डेमोक्रेसी बेस्ट है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमेशा डिक्टेटरशिप में या जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स होती हैं उसके अंदर होती है।
लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं, उसके अंदर पावर की डिफ्रेंशिएशन होती है। पावर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन, मुख्तलिफ इदारों के अंदर डिवाइडेड होती है, जिस तरह एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। तो लिबरल ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आगे फर्दर इस पर बात करेंगे। इसके बाद लिबरल ये बोलते हैं कि थ्रू कोऑपरेशन अचीव पॉजिटिव चेंजेस इन आईआर। आप जानते हैं कि स्मॉल आईआर और कैपिटल आईआर में फ़र्क होता है। जो स्मॉल आईआर होता है ये इंटरनेशनल रिलेशन होता है कि जो प्रैक्टिकली कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशन होते हैं, और बिग आईआर जो होता है, लार्ज आईआर, उससे मुराद होता है जो सब्जेक्ट मैटर है, जो किताबों का जो इल्म होता है, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। इसके अलावा लिबरल ये बोलते हैं कि थ्रू कोऑपरेशन अचीव पॉजिटिव चेंजेस इन आईआर अवॉइड वार, कि जितने ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करेंगे उतनी ज़्यादा वार कम होगी। ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको आगे बताता हूँ इसी पॉइंट को। इसके अलावा एम्फेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये जिस तरह मैंने डेमोक्रेसी की बात की, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अमेरिका के अंदर, कि जिसमें जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर ये अपनी अपनी स्फेयर में, डोमेन में काम करते हैं। तो लिबरल बेसिकली इस चीज़ पर एम्फेसाइज करते हैं कि जो पावर है वो किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल नहीं होनी चाहिए, बल्कि डिवाइडेड होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पावर, सोवरेनिटी डिवाइडेड होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये लिबरल मानते हैं। इसके अलावा इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टेट्स, अब ये जो मैंने पीछे पॉइंट्स आपसे कहा था कि आगे बताता हूँ। तो इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टेट्स से मुराद ये है, यहाँ पर बेसिकली ट्रेड की बात हो रही है। ये जो मैंने अगला पॉइंट लिखा है कि लिबरल ये मानते हैं कि जितने ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल लेते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर की है, इंडिया ने कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान इंडिया से लेता है वो पाकिस्तान में नहीं बनती, जो कुछ इंडिया पाकिस्तान से लेता है वो इंडिया के अंदर नहीं होती। तो कंट्रीज़ क्या हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे पर मुनहसर हैं, इन्हसार करते हैं एक दूसरे पर। तो जितना ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे उतना ज़्यादा वार को ख़त्म करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा वो आपस में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक दूसरे के कंट्रीज़ के अंदर, उतने ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं कि वार कम हो। तो वार नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है पीस होगा। तो ये कुछ लिबरल थाट है कि वो बोलते हैं कि जितना ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे, जितनी ज़्यादा वो आपस में ट्रेड करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि वार कम हो। क्योंकि वार होगी तो दोनों तरफ जो माली नुकसान है वो होगा, और माली नुकसान चूँकि इंसान के फ़ायदे में नहीं है, इंसान चूँकि रैशनल है वो अपना फ़ायदा देखता है, और नुकसान उसके फ़ायदे में नहीं है, लिहाजा वो नहीं चाहेगा कि वार हो। और जब वार नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है पीस कायम होगा। और पीस किस वजह से कायम हुआ, ट्रेड की वजह से और इंटरडिपेंडेंस की वजह से। तो ये ऐसा कुछ लिबरल मानते हैं। इसके अलावा लिबरलिज्म मानते हैं कि रूल थ्रू वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, जिस तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, पीछे लीग ऑफ नेशन बनी थी, फिर इसी तरह जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो लिबरलिज्म ये मानते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए दुनिया को रूल किया जाएगा, इसके ज़रिए इसका सिस्टम चलाया जाएगा। इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि जब पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं या जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक इदारे के ज़रिए आपस में ट्रेड करेंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे, तो उतना ज़्यादा पीस कायम करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक ही इदारे के ज़रिए आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर दुनिया में हर कंट्री गए कि नहीं मैंने इसके ज़रिए आपस में करना है, मेरा ये सिस्टम है, मेरी ये करेंसी का सिस्टम ये है, मैं यूएनओ को नहीं मानता, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, फ़लाँ, तो ज़ाहिर बात है ये फिर क्वास ही पैदा होगा। तो जितने ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशन के ज़रिए आप आपस में कोऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा जो पीस है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रूल थ्रू वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये इसमें एक आता है। इसके बाद सबसे अहम पॉइंट आता है कि 19th सेंचुरी क्लासिकल लिबरलिज़म। पीछे जो हमने बातें की ये 20th सेंचुरी का लिबरलिज़म था, इससे पहले 19th सेंचुरी में जो क्लासिकल लिबरलिज़म था। ठीक है। इसके अहम पॉइंट आप देखिए, बल्कि इनफैक्ट ये वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज़म है कि जिसमें वो बात करता है कि ये फ़ायदे में है क्या, फ्री मार्केट विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है। तो आज भी आप लिबरलिज़म का आप कहीं भी सर्च करें, बुक्स में देखें, तो ये पॉइंट बीच में लाजमी होता है कि लिबरल ये मानते हैं कि जो मार्केट है वो फ्री होनी चाहिए, फ्री मार्केट होनी चाहिए, उसमें स्टेट की, हुकूमत की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। अब इसकी मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर एक फ़ैक्ट्री है जो शूज़ प्रोड्यूस करती है। तो लिबरलिज़म ये बोलता है कि वो जो फैक्ट्री है
वो इस बात का तयन करेगी, वो इस बात को डिसाइड करेगी कि कितने शूज़ प्रोड्यूस करने हैं, उसकी क्या प्राइस होगी, उसको कैसे आगे फ़रोख्त करना है, और जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं, मज़दूर काम करते हैं, उनको कितने वेजेस देने हैं, उनको कितना मतलब पैसे तनख्वाह वगैरह देनी है। दूसरे लफ्ज़ों में सारा का सारा जो डिसीजन है वो फैक्ट्री खुद लेगी। यानी कि अब इसके ओपोजिशन में क्या आइडिया आता है कि जो हुकूमत है वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी उस फैक्ट्री पर कि इतने शूज़ प्रोड्यूस करने हैं, या उस पर कोई टैरिफ लगाएगी, या उससे कुछ टैक्स वसूल करेगी, या उसको ये डिक्टेट करे कि इस प्राइस पे आपने शूज़ बेचने हैं और ये पैसे आपने मज़दूरों को देने हैं। यानी कि स्टेट इंटरवेंशन नहीं करेगी। जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज़ हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे कि उसने कैसे आगे चीज़ों को लेके चलना है। तो ये लिबरलिज़म का वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल है कि फ्री मार्केट होनी चाहिए विदाउट स्टेट इंटरवेंशन, कि जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो खुद डिसाइड करें कि कैसे आगे हमने चलना है। इससे बेसिकली क्या उनका मानना है कि कंपटीशन होता है, पैदा हो जाता है। कंपटीशन पैदा होने की वजह से जो वेल्थ है वो ज़्यादा इकट्ठी होती है, और ज़्यादा जो प्रपोर्शन है सोसाइटी का वो खुश हो जाता है, प्रोस्परस होता है, उनके पास वेल्थ आ जाती है। ये चीज़ें हैं बेसिकली, ये कैपिटलिज्म का ही आइडिया है। इसके अलावा मार्केट इज़ मीन्स टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन प्रोडक्शन। जैसे मैंने बात की कि आपके अंदर कोई भी कैपेबिलिटी है, आपकी ज़मीन है, आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कुछ भी है, तो वो जो मार्केट है उसके ज़रिए आप उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप प्रोडक्ट लेके आते हैं और आगे उसको बेचते हैं। इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज, जो फ्री मार्केट जो होती है उसमें लेबर आती है, अपनी स्किल्स बेचती है, कुछ परचेज़ करती है। यानी कि अपने तरीके से वो बोलते हैं कि इंसान रैशनल है, वो अपना फ़ायदा देखता है, हर बंदा अपना फ़ायदा देखेगा। फ्री मार्केट होगी, कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा। हर बंदा अपना फ़ायदा सोचेगा, और इसकी वजह से कंपटीशन पैदा होगा। कंपटीशन पैदा होने की वजह से ज़्यादा दौलत आएगी, वो ज़्यादा सोसाइटी में सर्कुलेट करेगी, और वेल्थ इकट्ठी होगी, और प्रोस्पेरिटी अचीव होगी। इस तरह के ये आइडियाज़ को मानते हैं। ठीक है, तो ये हाई ट्रेड, हाई वेल्थ, ये वही चीज़ें हैं कंपटीशन की वजह से। इसके अलावा रैशनैलिटी इन ह्यूमंस, ये हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा आजकल नियो क्लासिकल, नियो लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी है, जो क्या करती है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है उसको जस्टिफाई करती है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, ये आप पाकिस्तान के रेफरेंस से बेहतर जानते होंगे कि जब इमरान खान ने हुकूमत बनाई थी तो इन्होंने IMF से कर्जा लिया था, और वो IMF ने कुछ डिक्टेशन दी थी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम दिया था पाकिस्तान को कि ये आपने इम्प्लीमेंट करना है। और SAP क्या होता है कि जो आपने कंट्री के अंदर टैक्स होता है उसको इंक्रीज़ करना होता है, अपनी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करनी होती है, इंपोर्ट्स कम करनी होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये SAP यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ये आपको डिक्टेट करता है कि आपके कंट्री के अंदर जो वेलफेयर बजट है उसको आप कम कर दें, कट कर दें। वेलफेयर बजट में क्या आता है, आपका मेडिकल आता है, आपकी एजुकेशन आती है। तो यानी कि नियो क्लासिकल, नियो लिबरल ये इस बात को जस्टिफाई करते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को, कि कंट्रीज़ अपनी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करें, ज़्यादा पैसा कमाएं, टैक्स ज़्यादा करें, और सोशल वेलफेयर बजट जो है उसको कम करें, जिसकी वजह से पैसा इकट्ठा हो, और जिसने जो पॉवर्टी है, जो डेब्ट है किसका, यानी कि वो पूरा एक सिस्टम देते हैं कि इस तरह से आप खुश हो सकते हैं, इस तरह से पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह के इनके कुछ आइडियाज़ हैं नियो क्लासिकल लिबरल जो इकोनॉमिक थ्योरी है इनके। तो ये बेसिकली कोर अजम्पशंस थी लिबरल स्कूल ऑफ थाट की IR के अंदर, जिसमें अगर इसका क्रक्स मैं बताऊं तो वो बोलते हैं इंसान की जो नेचर है वो गुड है, वो सेल्फिश नहीं है। चूँकि इंसान की नेचर गुड है तो उससे आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वार उसके इंटरेस्ट में नहीं है, वो पीस चाहता है। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव है। इसके बाद वो बोलते हैं कि जो मार्केट है वो फ्री होनी चाहिए, स्टेट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए। मार्केट जितना फ्री होगी उतना ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से जो वेल्थ है वो ज़्यादा इकट्ठी होगी। इसके अलावा दुनिया को आपने इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए रूल करना है। ठीक है, जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे उतना ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर कोऑपरेशन होगा, जितना ज़्यादा कोऑपरेशन होगा उतना ज़्यादा उनमें हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी कि सबका इंटरेस्ट एक ही होगा, पीस होगा, सुकून से सारे जो हैं वो अपना काम करेंगे। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद इसी वीडियो का जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम इसके मेजर थीम्स की बात करेंगे, जिस तरह ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ मेजर थीम्स जो लिबरलिज़म के वो क्या हैं। ठीक है, जिस तरह ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जिसमें पीस एंड सिक्योरिटी आता है, स्टेट पावर, इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड ऑर्डर और इनइक्वलिटी, कि इन सब चीज़ों के बारे में लिबरलिज़म किस पर्सपेक्टिव से देखता है। ठीक है, तो ये मैं दूसरी अलग वीडियो में बताऊँगा क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है और वो फिर काफ़ी मसला होता है। वीडियो देखने का शुक्रिया।